तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे प्रश्नावली 1.1। तो क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m जमा 1 के रूप का होता है जहां m कोई पूर्णांक है। तो नंबर 1 शुरुआत वैसे ही होगी कि सिंपल, जैसे पहले हमने पिछले जो क्वेश्चनों में किया है तो लिखेंगे, फिर वैसे ही जैसे पहले शुरुआत करते थे हल मतलब प्रमाण। a और b कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां a बड़ा है b से, मतलब a को b से भाग करेंगे के लिए अद्वितीय q और r उपस्थित है, q और r उपस्थित है ताकि जिससे a बराबर BQ जमा R लिख सकते हैं, जहाँ जो R है वो 0 या 0 से बड़ा और B से कम तक। तो यहाँ 3m जमा 1 के रूप में है तो हम B 3 लेंगे, ठीक है। B हमने ले लिया 3, क्योंकि 3 का जो वर्ग होगा 2 का वर्ग तो 4 या 6 हो, मतलब 2 का वर्ग 4 आएगा। 3 का वर्ग 9 जो कि 3 से खुद भाग होता है, तो B हम 3 लेंगे। तो जब B अगर हमने 3 ले लिया तो A क्या बन गया 3Q जमा R। तो R जब हम 3 से भाग कर रहे हैं किसी संख्या को तो शेषफल हमारे क्या क्या आ सकते हैं, तो R आ सकते हैं 0, 1 और 2, ठीक है। अब फिर वैसे ही टेबल बनाएंगे जैसे हम पहले बनाते आ रहे थे। R हमारा क्या क्या हो सकता है, A हमारा R है 0, 1 और 2, सिंपल। A क्या क्या होगा, फिर 0 रखेंगे तो 3Q आएगा, 1 रखेंगे तो 3Q जमा 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 3Q जमा 2 आएगा। अब इसका वर्ग क्या होगा, इसका सिंपल ही वर्ग 3Q का वर्ग तो 9Q की 2। अब इसमें 2 टर्म है, तो मतलब 2 टर्म है तो A जमा B का वर्ग का सूत्र लगा देंगे, जो हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, मतलब बीजगणितीय सर्वसमीका है, उसका प्रयोग करेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे, पहले का वर्ग ये आ गया, मतलब 2 गुना पहला गुना दूसरा, मतलब 6Q जमा दूसरे का वर्ग। ऐसे ही इसमें इसका करेंगे 9Q की 2, पहले का वर्ग ये हो गया, जमा 2 गुना पहला गुना दूसरा, तो इसका 2 तिया 6Q जमा 2 गुना 2 12Q और 2 का वर्ग हो गया 4। अब ये किस रूप में है किस रूप में नहीं है, तो 3m जो क्वेश्चन है उसमें 3m या 3m जमा, मतलब इसको हम 3 के मल्टीपल में 3 से भाग करके लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या आएगा, ये 3 से पूरा भाग होगा 3Q की, तो इसको देखिए ये भी 3 से पूरा भाग हो जाएगा, ये भी पूरा 3 से भाग हो जाएगा, ये नहीं हो तो हम इसको लिखेंगे 3Q की 2 जमा 2Q ऐसे। अब इसमें ये 3 से पूरा भाग हो जाएगा, ये भी 3 से पूरा भाग हो जाएगा, तो बचा कौन 4 में से 4 को तोड़ देते 3 जमा 1, तो 1 अलग रह जाएगा
तो ये क्या लिख सकते हैं इसको, 3q की 2, ये पूरा 4q आ जाएगा, जमा 1 1। कहने का मतलब ये 3 के कुछ मल्टीपल में, 3 के कुछ मल्टीपल में जमा 1, 3 के कुछ मल्टीपल में जमा 1। कहने का मतलब रूप क्या हुआ, रूप हुआ हमारा 3m, इसका 3m जमा 1 और ये 3m जमा 1। कहने का मतलब हमें मेन चीज़ इसमें क्या की, ओनली इसमें लिखा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग लिखा है, तो हम जो हमारी संख्या बनी उसका हम वर्ग। अगर कहते हैं धनात्मक पूर्णांक का घन, जैसे कि अगला क्वेश्चन है, तो उसमें हम क्यूब ले लें, तो उसका क्यूब का फार्मूला लगा देंगे। बस आपको एक ही इसमें नई चीज़ थी कि हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी किसका यूज कर रहे हैं, x की 2 जमा 2xy जमा y की 2। कहने का मतलब x जमा y का वर्ग बराबर x की 2 जमा y की 2, सॉरी वैसे भी ले सकते हैं, परंतु ये अलजेब्रा के हिसाब से हम वेरिएबल को पहले अलजेब्रिक एलिमेंट्स हैं उनको पहले लेते हैं। तो x की 2 जमा 2xy जमा y की 2 लिखने को तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, x की 2 जमा y की 2 जमा 2xy, उससे थोड़ा सा आपका एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ तक तो हम पहले कर ही चुके थे, b3 लिया तो r 0 1 और 2, फिर हमने a निकाल लिया, यहाँ तक तो पहले ही हो चुका है। अब हमें मेन चीज़ कुछ नहीं है, इसमें वर्ग वर्ग करना था, तो जो कि हम कर चुके हैं। तो वर्ग हो गया हमारा, तो ये किस रूप में आ रहा है, 3m जमा 1, 3m जमा 1, तो इसे हमने रूप भी अलग से लिख दिया। अब रही बात इसकी, अगला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा हमने टेबल इस तरह से बना लिया है ताकि क्वेश्चन क्या है हमारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m जमा 1 या 9m जमा 8 के रूप का होता है, जहाँ m कोई, फिर वही लिखेंगे हल। इसका क्या आएगा हल के a और b कोई धनात्मक पूर्णांक है जहाँ a बड़ा है b से, के लिए अद्वितीय q और r, अद्वितीय q और r उपस्थित है ठीक है, एक सेकंड। जिससे ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू जमा आर, जहाँ आर क्या है, 0 या 0 से बड़ा व बी से छोटा है। तो फिर यहाँ घन है, तो हम भी 2 का घन क्या आएगा 8, तो उसके हिसाब में नहीं बैठेगा। तो 3 का घन क्या आएगा 27, तो हम b कितना ले सकते, 3 27 जो कि 9 से भाग होता है, तो वो हो जाएगा। तो हम यहाँ लेंगे, यहाँ b ले लिया हमने 3, तो a क्या बन गया, 3q जमा r। फिर वैसे ही पुराने क्वेश्चन की तरह ही जैसे वर्ग था, तो वहाँ b हमने जब भी 3 ही लिया था, तो r क्या हो सकता है, जब भाजक 3 है तो शेषफल क्या होंगे, 0 1 और 2। फिर वैसे ही टेबल बना लेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया सिंपली। आर हमारा क्या है, 0 1
और 2। ए क्या आएगा, फिर वही पुराने क्वेश्चन की तरह 0 रखेंगे तो 3 क्यू आएगा, 1 रखेंगे तो 3 क्यू जमा 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 3 क्यू जमा 2 आएगा। अब इसमें मेन चीज़, जैसे कि हमने जो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या अलजेब्रिक आइडेंटिटी x जमा y का वर्ग किया था, ठीक है। अब इसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी x जमा y का क्यूब, तो आपको याद रखना है ये भी x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, जिसको कि हल करने के बाद हम ये भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x की 2y प्लस 3xy की 2, ठीक है। और इसको और सही ढंग से लिख सकते हैं, जो कि हमें इसमें जिस इस रूप में इसमें लिखना एक्स क्यूब प्लस, जैसे मतलब पहले हमारा वेरिएबल है, मतलब अलजेब्रिक एलिमेंट टाइप में है, बीजगणितीय रूप में है, और ये हमारा कांस्टेंट रूप में, तो हम इसकी पावर को घटते हुए रूप में लिखेंगे। मैं 3x की 2y जमा 3xy की 2 जमा y क्यूब, ठीक है। आपको दिखाई नहीं दिया होगा तो ये देख लीजिए, तो हम इसको घटते हुए रूप में लिखें, ठीक है। अब फिर दोबारा बता देता हूँ कि आपको हो सकता नहीं दिखाई पड़ा हो। x जमा वाई का क्यूब x की 3 जमा वाई की 3 जमा 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, तो इसको हम और इसको अंदर ले जाएंगे तो 3x की 2y हो जाएगा, 3xy की 2 हो जाएगा, ये हमने सेम लिख दिया। अब इसको हमने बाद में लिख दिया बस, और कुछ नहीं। अब हम इस जो बीजगणितीय सरसमीका का उपयोग यहाँ करेंगे, प्रयोग यहाँ करेंगे उसका, तो क्यूब ए क्यूब क्या रहा है, इसका क्यूब सिंपल, वेरी सिंपल, इसका क्यूब आएगा 27 क्यू की 3 का घन 27 क्यू का घन क्यू। अब इसमें इसमें दो पद हैं, तो पहले का घन जमा 3 गुना, अगर आप हर एक चीज़ को यहाँ लिखेंगे तो आप क्वेश्चन से कंफ्यूज हो जाएंगे, तो 3 गुना पहले का वर्ग गुना दूसरा, तो पहले का वर्ग सीधा 9 क्यू की 2 और 3 से गुणा करेंगे 27 क्यू की 2 और इंटू 1 क्या आएगा 27 क्यू की 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 गुना पहला गुना दूसरे का वर्ग, तो दूसरे का वर्ग एक का वर्ग एक ही आएगा, तो मतलब हमारा 3 गुना पहला गुना दूसरे का वर्ग, यहाँ इसका यूज ले रहे हैं, तो आपका क्या होगा, तो 3 गुना पहला गुना दूसरे का वर्ग हम लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 9 क्यू जमा, अब पहले का घन एक आ, ऐसे ही इसको फिर लिखते हैं। अब फिर वही, इसको हम चलो एक्सपेंड रूप से कर सकते हैं, थोड़ा सा सही ढंग से लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो 3 क्यू का घन जमा 3 गुना पहले का वर्ग इंटू दूसरा मतलब दूसरी टर्म 2 है, कभी दूसरा 3 गुना पहला गुना दूसरे का वर्ग जमा दूसरे पद का, तो हम इसको फिर लिखते हैं कि क्या है 27 क्यू की 3 जमा, अब क्या आया, इसका वर्ग क्या होगा 9 क्यू की 2, 9 3 27 क्यू की 2 दूनी 54 क्यू की 2 जमा, अब 2 का वर्ग 4, 3 3 9 क्यू गुना 4, तो कहने का मतलब 36
क्यू 2 का घन 8। अब यहाँ क्वेश्चन में 9m जमा 1 9m जमा 8 के रूप में, तो 9 से पूरा कौन कौन भाग हो जाएंगे आराम से। 9m से जो टर्म भाग होती है उसको लिख लो, नहीं होती है तो उसको तोड़ के लिखने की कोशिश करो, नहीं होती, ठीक है। तो सिंपली इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9, ये क्या आ जाएगा हमारा 9 3 क्यू की 3। इसमें देखो ये भी 9 से भाग हो जाएगा, ये भी 9 से भाग हो जाएगा, ये भी 9 से भाग हो जाएगा। तो कहने को 9 3 क्यू की 3 जमा 3 क्यू की 2 जमा क्यू जमा 1। अब ये क्या 9 से भाग करेंगे, ये कम है तो इसका तो कोई मतलब नहीं, ये सारे 9 से भाग हो रहे हैं तो इसको फिर लिख दो 9 3 क्यू की 3 जमा 6 क्यू की 2, 9 6 54, 9 चौक 36, 4 क्यू जमा 8, ये 9 से कम है तो ये सीधा लिख दिया। अब रूप क्या है, ये 9 गुना समथिंग मतलब 9m, ये आ रहा है हमारा 9 गुना समथिंग जमा 1 मतलब समथिंग कुछ भी, 9m जमा 1। अब 9 गुना समथिंग जमा 8 तो 9m जमा 8, ठीक है। तो इसको हम तो हमारा तो इस तरह से हमारा जो प्रश्न हल हो गया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m जमा 1 या 9m जमा 8 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये हल हो गया। ओके, थैंक यू।